ईपीएफओ, पीएफ पर ज्यादा ब्याज और 5,000 रुपये हो सकती है न्यूनतम पेंशन। हो सकता है इन पर फैसला। सरकार भविष्य निधि पीएफ खाते में जमा रकम पर ज्यादा रिटर्न दिलाने की तैयारी में है। संसदीय समिति द्वारा गठित लेबर पैनल ने इस दिशा में काम करेगी। इस घटनाक्रम से जुड़े 3 लोगों ने यह जानकारी दी है। सरकार भविष्य निधि पीएफ खाते में जमा रकम पर ज्यादा रिटर्न दिलाने की तैयारी में है। संसदीय समिति द्वारा गठित लेबर पैनल ने इस दिशा में काम करेगी। इस घटनाक्रम से जुड़े 3 लोगों ने यह जानकारी दी है। पिछले महीने गठित लेबर पैनल की अगले हफ्ते बैठक होने वाली है। पहले बैठक में ही पैनल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के तहत 10 खरब रुपए के कोष का प्रबंधन, प्रदर्शन और निवेश पर मंथन करेगी। इसके साथ ही पैनल इस बात पर भी विचार करेगी कि किस तरह ईपीएफओ को संगठित और असंगठित सेक्टर में काम करने वालों के लिए अधिक लाभदायक बनाया जाए। गौरतलब है कि पिछले 1 साल में ईपीएफओ और उसके कोष के प्रबंधन की कोई जांच नहीं हुई है। इससे जुड़े एक सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने की योजना। केंद्र सरकार का उद्देश्य असंगठित श्रमिकों को बुढ़ापे की सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। केंद्र की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री श्रम योजना धन योजना पीएमएसवाईएम के माध्यम से मुख्य रूप से रिक्शा चालक, स्ट्रीट वेंडर, हेड लोडर, ईंट भट्ठा मजदूर, कोबलर, चीर बीनने वाले, घरेलू कामगार, कृषि निर्माण श्रमिक आदि को सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना है। ईपीएफओ पहले केवल संगठित क्षेत्र के लिए था, लेकिन केंद्र सरकार ने इसमें असंगठित क्षेत्र को भी शामिल कर दिया है। व्यक्ति ने कहा कि अब फंड मैनेजर इसके कोष का बाजार में निवेश कर रहे हैं, तो हम इसका आकलन करना चाहते हैं। पैनल के सदस्य कोरोना वायरस और लॉकडाउन के चलते ईपीएफओ कोष पर पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन करेंगे। इस घटनाक्रम से जुड़े एक व्यक्ति ने बताया कि पीएफ कोष पर गठित समिति की बुधवार को होने वाली बैठक में पेंशन स्कीम, कर्मचारियों की पेंशन योजना ईपीएस के तहत पेंशन बढ़ाने और खाताधारक की मृत्यु के मामले में परिवारों को आसानी से धन की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर भी चर्चा होगी। हम मांग कर रहे हैं कि ईपीएस योजना के तहत न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 5,000 रुपये मासिक भुगतान किया जाए। कई ट्रेड यूनियन और श्रमिक संगठन भी पिछले कुछ समय से पेंशन की राशि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। संसद के शीतकालीन सत्र में रिपोर्ट सौंपेगी। पीएफ कोष पर गठित संसदीय समिति कई बैठक कर इस मुद्दे पर चर्चा करेगी और अपनी विस्तृत रिपोर्ट संसद को शीतकालीन सत्र में सौंपेगी। समिति के सदस्यों ने श्रम मंत्रालय के प्रतिनिधियों को अन्य देशों में संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए किए गए प्रावधानों को देखने के लिए कहा है। संभव है बुधवार को होने वाली बैठक में भी इस मुद्दे पर चर्चा हो। 5,000 रुपये पेंशन ईपीएस के तहत बढ़ाने पर चर्चा होगी। 10 खरब रुपए के ईपीएफ फंड का बेहतर इस्तेमाल पर जोर। 8.50% की दर से अभी ब्याज दे रहा है ईपीएफओ पीएफ पर। पीएम किसान सम्मान निधि, सरकार ने डाला पैसा पर इस। ईपीएफओ न्यूज़, ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स की बढ़ेगी पेंशन, सरकार ने दिया बड़ा बयान। फाइनेंस मिनिस्टर, ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स के लिए बड़ी खबर है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ अंशधारकों की पेंशन मौजूदा 1,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाने के श्रम मंत्रालय के प्रस्ताव को ठुकराने के लिए एक संसदीय समिति वित्त मंत्रालय से स्पष्टीकरण मांगेगी। ईपीएफओ न्यूज़, ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स के लिए जरूरी खबर है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स की पेंशन बढ़ाने के प्रस्ताव को सरकार ने नामंजूर कर दिया है। इसके बाद पेंशन मौजूदा 1,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाने के श्रम मंत्रालय के प्रस्ताव को ठुकराने के लिए एक संसदीय समिति वित्त मंत्रालय से स्पष्टीकरण मांगेगी। हालांकि श्रम मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित वृद्धि की राशि की जानकारी नहीं है। ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स को तगड़ा झटका। जानकारी के अनुसार श्रम मंत्रालय और ईपीएफओ के शीर्ष अधिकारियों ने गुरुवार को बीजेपी सांसद भर्तृहरि महताब की अध्यक्षता में श्रम संबंधी संसदीय स्थायी समिति को ईपीएफ पेंशन योजना के संचालन और इसके कोष के प्रबंधन के बारे में बताया। अधिकारियों ने समिति को जानकारी दी कि वित्त मंत्रालय मासिक पेंशन में किसी भी वृद्धि के लिए श्रम मंत्रालय के प्रस्ताव पर सहमत नहीं था। इसके बाद समिति ने अब इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगने के लिए वित्त मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों को बुलाने का फैसला किया है। दरअसल समिति ने अपनी रिपोर्ट में सदस्य, विधवा, विधुर पेंशनभोगी को देय न्यूनतम मासिक पेंशन को कम से कम 2,000 रुपये तक का बढ़ाने की सिफारिश की थी। बढ़ती महंगाई का और भी होम देश, सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएफ को लेकर दिया बड़ा फैसला, 2014 की योजना को वैध ठहराया। एडवर्टाइजमेंट, देश रिपोर्टेड बाय आशीष भार्गव, एडिटेड बाय सूर्यकांत पाठक।
सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन कोष में शामिल होने के लिए कर्मचारी की 15,000 रुपये मासिक वेतन की सीमा को रद्द कर दिया। अपडेटेड नवंबर 4, 2022 16:01 IST। कर्मचारी भविष्य निधि और पेंशन योजना को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। नई दिल्ली, कर्मचारियों के कर्मचारी भविष्य निधि EPF को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 कर्मचारी पेंशन संशोधन योजना को कानूनी और वैध ठहराया है। हालांकि कोर्ट ने पेंशन कोष में शामिल होने के लिए 15,000 रुपये मासिक वेतन की सीमा को रद्द कर दिया। साल 2014 के संशोधन ने अधिकतम पेंशन योग्य वेतन, मूल वेतन और महंगाई भत्ता मिलाकर की सीमा 15,000 रुपये प्रति माह तय की थी। संशोधन से पहले अधिकतम पेंशन योग्य वेतन 6,500 रुपये प्रति माह था। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2014 की कर्मचारी पेंशन संशोधन योजना की वैधता को बरकरार रखा है। कोर्ट ने कहा, जिन कर्मचारियों ने पेंशन योजना में शामिल होने के विकल्प का इस्तेमाल नहीं किया है, उन्हें 6 महीने के भीतर ऐसा करना होगा। पात्र कर्मचारी जो अंतिम तारीख तक योजना में शामिल नहीं हो सके, उन्हें एक अतिरिक्त मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि केरल, राजस्थान और दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा पारित फैसलों में इस मुद्दे पर स्पष्टता का अभाव था। कोर्ट ने 2014 की योजना में इस शर्त को अमान्य करार दिया कि कर्मचारियों को 15,000 रुपये से अधिक के वेतन पर 1.16% का अतिरिक्त योगदान देना होगा। हालांकि अदालत ने कहा कि फैसले के इस हिस्से को 6 महीने के लिए निलंबित रखा जाएगा ताकि अधिकारी कोष एकत्र कर सकें। कोर्ट में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO और केंद्र ने केरल, राजस्थान और दिल्ली के उच्च न्यायालयों के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें 2014 की योजना को रद्द कर दिया गया था। गत 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा केरल, राजस्थान और दिल्ली हाई कोर्ट के उन फैसलों को चुनौती देने वाली अपीलों पर फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिन्होंने कर्मचारी पेंशन संशोधन योजना 2014 को रद्द कर दिया था। जस्टिस उदय उमेश ललित,